थोड़ा थोड़ा कम कम है, वो अपने प्रोटीन्स को बढ़ाएगा, अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ाएगा, ऑर्गेनेल्स को बढ़ाएगा, डबल डबल करेगा तब तो डिवाइड होगा, है ना। तो वही क्या कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ये एस फेज जो है सिंथेसिस फेज है। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डबल होने लगता है। क्या होता है, डीएनए डबल होने लगता है, सेंट्रियोल डबल हो जाता है, याद रखना है, ये दो बहुत जरूरी चीज है, डीएनए और सेंट्रियोल। ये अपने आप को क्या करता है, डबल करता है, जस्ट डबल किया है ना। मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ, क्रोमोजोम नंबर नहीं, क्रोमोजोम नंबर नहीं, ठीक है, यानी क्रोमोजोम उतना ही है, लेकिन अंदर का जो क्रोमेटिड है यानी डीएनए है वो क्या है, अपने आप को डबल कर लिया, ठीक, इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज। इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए, सिंथेसिस फेज के बाद क्या है, G2। G2 इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह डबल हो जाएगा, ठीक है, यानी अब हर चीज डबल डबल हो चुका है। लेकिन याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन फंसाता है, बोलता है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम आपका 46 है आपके बॉडी में, तो कितने डबल हो गए, तो 22 हो जाएगा। सर इससे सर एक क्वेश्चन, क्रोमेटिड आपका 92 हो चुका है, बट क्रोमोजोम 46 ही है। इतनी बात समझ में आएगी ना, बोलिए। यस सर। अब इसके बाद क्या है, एम फेज आ गया, है ना, माइटोटिक फेज आ गया, यानी डिवीजन वाला फेज आ गया। डिवीजन फेज को हम बांट दिए किसमें, इंटरफेज सर एंड माइटोसिस। सर हाँ बोलो। सर जी नॉट में जो, जी नॉट, हेलो हाँ हाँ सर, जी नॉट में जो सेल जाता है हाँ, वो सर कभी डिवाइड ही नहीं होता पूरे लाइफ टाइम के लिए, G0 में जाने वाला, जैसे ये न्यूरॉन सेल और कार्डियक सेल जो होता है नहीं तो सर, वो कभी डिवाइड नहीं होता है ना। होता है, G0 में जाने वाला होता है ना, देखो तो, रीडिफरेंशिएटेड कहा जाता है, कॉमनली इसको डिफरेंशिएटेड कहते हैं। डिफरेंशिएटेड सेल्स को कहते हैं जो वापस मतलब सर जी नॉट से G1 की फेज में आ जाए। जी नोट का कहने का मतलब है ना, जो दोबारा कभी डिवीजन नहीं होता है उसके लिए तो सेल साइकिल है ही नहीं, है ना। बट ऑब्वियसली सोचने वाली बात है, तो शिल्पी बोल रही हो ना, यस सर। तो आप ये सोचिए कि मान लीजिए जिस सेल को कभी डिवाइड ही नहीं होना है तो उसके लिए सेल साइकिल का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो सर न्यूरॉन सेल और कार्डियक सेल जो होता है वो तो जी नॉट फेज में होता है, न्यूरॉन सेल जी नोट में क्यों तो वो जाएगा, कभी उससे वो तो होता ही नहीं है डिवीजन, उसका कोई सेल साइकिल ही नहीं है, साइकिल ही नहीं है ना। मसल सेल्स का कोई साइकिल नहीं है, मसल्स के सेल कहाँ डिवाइड होते हैं, ठीक है। हेलो, ओके सर। आपका आँख यस भी देखो सर। उतनी उतने का बड़ा उतना ही बड़ा है, कभी बड़ा छोटा होता है क्या आँख, इतना रहता है तो सबका बड़े होते के साथ उसका फोकस लेंथ वगैरह सब चेंज होने लगता है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो जिसका डिवीजन नहीं हो रहा है उसके लिए सेल साइकिल है ही नहीं, बात ही खत्म। जिसका डिवीजन हो रहा है उसके लिए हम लोग यस सेल साइकिल की बात कर रहे हैं, तो इसमें कंटिन्यूअस आ रहा है कि जी नॉट वाली पोजीशन में चला गया, जिसको कोसेंट फेज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यस स्किन ही सर। है, अब क्या हमेशा डिवाइड हो रहा है क्या, जब वियर टीयर होता है, मान लीजिए कुछ तो कुछ ऐसे बहुत सा बॉडी में पोर्शन जो हमेशा, जैसे स्पेशली आउटर लेयर वाले होते हैं वो अक्सर डिवाइड होते ही रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा वहाँ क्या होता है, टीयरिंग होता रहता है, भले आपको दिखाई ना यस दे सर। लेकिन वो हमेशा रिप्लेस होता रहता है। लेकिन मान लीजिए अभी बहुत सारे हैं, आपका लीवर सेल है, रीजनरेट करता रहता है, यस सर। सड़ गया जल गया कोई बात नहीं, आधा बचा है और धीरे 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 फिर से पूरा हो जाएगा, है ना, आपको पता है कि नहीं। यस सर। सबसे जो हमारा यस सर पता है। क्या ऑर्गन बोलते हैं, लीवर को, मतलब वो रीजनरेट कर लेता है अपने आप को, है ना। लेकिन कब करता है, अब मान लीजिए कंटिन्यू डिवीजन करेगा तो ऑलरेडी इतना बड़ा है, डिवीजन होते का तो इतना बड़ा हो जाएगा वो, बस समझ आए। वो तब यस करता है जब उसके डैमेज हो जाए, सोरोसिस की कंडीशन आने लगे, ये तो पार्शियल डैमेज हो जाए एल्कोहलिक कंडीशन वगैरह में, तो क्या करता है, यस। रिप्लेस करता है, देन नई चीज़ें उसमें जनरेट हो जाती जी है, नॉट से जी तो जी नॉट से वो जीवन में आता है, ठीक है। मोबाइल डाटा रेस्ट, हाँ डेली मोबाइल डाटा रेस्ट। ओके कर दो।
कंटिन्यूस है। हेलो, यस सर। हाँ, Yes, sir. तो वो उस कंडीशन में जी नॉट से किस में आया, फिर से जी कम बैक किया इसमें, तो सेल साइकिल से जो बाहर चला गया था G1 जीवन के बाद, वो फिर से जीवन पे ही अपने सेल साइकिल में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है, यस। ओके। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये अपने आप को सिंथेसिस अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा लिया है, क्योंकि जो नया नया सेल बना होता है उस पर आपका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट थोड़ा कम रहता है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो क्या रहा है ना। तो पहले उसको इन्हेंस कर लेता है, फिर जीजोरो में चला जाता है, और जरूरत पड़ने पे फिर से साइकिल में इंटर होता है, फिर वो डिवाइड होता है। उसी को हम देख रहे हैं। अगर वो डिवाइड होगा तो आगे फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट तो बढ़ा ही है, उसके बाद अपने क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल को वो डबल कर लेगा, साथ ही साथ सेंट्रियोल को भी क्या कर लेगा। सेंट्रियोल आपको पता है ना, रेप्लिकेट कर। ऑपोजिट स्पोर्ट्स है ना। सेंट्रियोल में बड़ा कंफ्यूजन होता है, सेंट्रोसोम है और सेंट्रियोल है ना। सेंट्रोसोम है और सेंट्रियोल है। ठीक है, तो आपका सेंट्रोसोम भी तो अपने आप को डबल करेगा। तो जब डीएनए अपने आप को डबल कर रहा होता है, उसी टाइम सेंट्रोसोम भी अपने आप को डबल कर रहा होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सेंट्रियोल डबल करता है, फिर दोनों पोल की तरफ मूव हो जाता है दो डिवीजन के टाइम, वो तो आगे बात करते हैं। तो अपना जेनेटिक मटेरियल सेंट्रोसोम डबल किया, यहाँ G2 में आया, तो अपने जो कुछ स्पेशल ऑर्गेनेल्स है, जैसे प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट वगैरह हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एनिमल है तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये जो सेमी ऑटोनोमस वाले जो स्पेशल ऑर्गन्स है वो सब क्या हो गया, अपने आप को जस्ट डबल कर लिए। नाउ माइटोटिक फेज आ गया, एम फेज आ गया, इंटरफेज है और मेटाफेज है। एम में कंफ्यूज नहीं होना, ये एम फेज है। एम फेज का रेफरेंस अलग है। एम फेज अगर माइटोसिस सेल डिवीजन देख रहे हैं तो ये माइटोटिक फेज हो गया, अब मियोसिस सेल डिवीजन देख रहे हैं तो मियोसिस फेज हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो है इसके दो अलग अलग स्टेज हैं, एक इंटरफेज है और दूसरा मेटाफेज है। तो यहाँ पे भी एम फेज लिखते हैं, यहाँ पे भी एम फेज है, बट इट रेफर्स टू अदर वर्ड एंड दिस रेफर्स टू अदर वर्ड। ठीक है, या माइटोसिस या मियोसिस के लिए हम लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज के लिए लिखते हैं। ठीक है, इंटरफेज एंड मेटाफेज, इतना क्लियर है ना। इंटरफेज ऑफ प्रोफेस होगा ना, वो तो G1 S और G2 तो इंटरफेस ही है। सर इंटरफेज और माइटोसिस फेज क्या गड़बड़ हो गया क्या? एम फेज के सर, एम फेज के चार हैं सर, चार हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज में कौन कौन आता है? वो तो सर माइटोसिस फेज होता है, एम फेज, और एम फेज के मैं चार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या? इंटरफेज, ये सारा इंटरफेज था, है ना। G1 G2 P2 जो हुआ, इंटरफेज ये पूरा ये आपका हो गया, आपका G2 तक, G2 तक, है ना। यानी G2 तक चला गया ये इंटरफेज, यानी प्रिपरेटरी फेज। अब प्रिपरेटरी फेज के बाद आया एम फेज। एम फेज में क्या क्या आ जाएंगे? चार पार्ट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चार्ट हुए। एम फेज में आ गया क्या आपका, प्रोफेज, मेटाफेज, भूलता हूँ बहुत तेज में। ठीक है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। टीलोफेज। ठीक, चार फेज आ गया। ठीक है, अब आते हैं प्रोफेज में। ठीक है, पहला फेज हो गया प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि अब आपको तो पता है पहले से कि सेल की क्या स्थिति है, डबल उसमें सब चीज डबल हो चुका है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल भी अपने आप को क्या कर लिया है, डबल कर लिया है। सेल का जनरल स्ट्रक्चर हम देखें तो हमको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर। ठीक है, इंटरफेज में क्या होता है कि धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे ये अंदर का जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये क्या कंडेंस होना शुरू होता है। क्या होता है? कंडेंसेशन। आपको पता है कंडेंसेशन, पहले कंडेंसेशन समझाता हूँ। आप सेल अगर अभी तक पढ़े, इसके पहले ठीक सेल चैप्टर है, उसमें क्या पढ़ेंगे, क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन फाइबर,
फाइबर, ये दिखाई नहीं देता है माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन ठीक है, उसमें तो फिर दिख ही जाएगा, उसमें तो एटम दिख जाता है। तो एटम का मतलब एटम का एक रीजन दिख जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है, एटम का एक रीजन दिख जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जनरल कंपाउंड माइक्रोस्कोप बात हो रहा है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, ठीक है। कंडेंस होने का मतलब अब थिकनिंग हो रही है उनमें, जो ऐसा स्ट्रेच था ये क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। रस्सी है, रस्सी अगर मान लीजिए कोई कॉइल्ड चीज़ें हैं, स्प्रिंग है, स्प्रिंग अब इतना लंबा भी तो हो सकता है और एक कंडेंस भी तो हो सकता है। मान लो ये काफ़ी लंबा है, स्प्रिंग तो खैर हमेशा आपके कंडेंस फॉर्म पे ही है ना, उसको स्ट्रेच करना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, इनके प्रोटीन्स जो है आपस में क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। कंडेंस होने की वजह से इसमें थिकनिंग बढ़ जाती है, थिकनिंग बढ़ रही है, मतलब अब धीरे धीरे क्या होगा, अब मान के प्रोग्रेसिव कर रहे हैं तो इसका दो कंडीशन है ना, क्या है दो कंडीशन, अर्ली लेट, अर्ली प्रोग्रेस, है ना। तो बुक में देखिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, अगर अर्ली बोल रहा है, लेट बोल रहा है, या दोनों को मिला के बोल रहा है, तो दोनों को मिला के बोल रहा है तो सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, और अगर सेपरेट सेपरेट दे रहा है तो आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ कंडेंसेशन शुरू हो रहा है ना, और न्यूक्लियर इन्वेलप टेंड्स टू डिसइंटीग्रेट, इसको क्या होना है, डिसइंटीग्रेट होना है। साथ ही साथ यहाँ पे जितने सेल ऑर्गेनेल है ये सारे क्या हो जाएंगे, डिसअपियर, क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, सारे सेल ऑर्गेनेल आपके डिसअपियर होना शुरुआत हो जाएंगे, ये डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा और ये कंडेंसेशन शुरू हो गया, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। लेट प्रोफेज में जाएंगे तो पूरा जो है, जो शुरू हुआ था वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना, डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, है ना, न्यूक्लियर मेंबर फुली डिसइंटीग्रेटेड, है ना, एंड नाउ क्रोमोसोम आर विजिबल। लेट प्रोफेज में क्या जाएंगे, क्रोमोसोम्स आर विजिबल, दिखने लगेंगे, गाढ़े गाढ़े मोटे मोटे, ठीक है। इसके पहले नहीं, कहने का मतलब मैं आपको याद है बताता था, सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम नंबर आपको पता चलता है, पहले पता नहीं चलता है, पहले तो क्रोमेटिन थ्रेड ही रहता है, क्रोमेटिन नेटवर्क रहता है, तब कैसे बोलते हैं कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, सब जुड़ा हुआ, कैसे पता चल रहा है, सेल डिवीजन इस टाइम तक ये सब अलग अलग हो गए। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें 25 होगा तो 25 क्रोमोसोम दे आर सेपरेटेड, इसी को कंडेंसेशन बोल रहे हैं। कंडेंस होके क्या हो गए, सेपरेट हो गए, अपना एग्जिस्टेंस में आ गए। यस भी, हम मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म में 7 क्रोमोसोम वाला है, सर रेडी है सेल डिवाइड करने के लिए, हाँ सेल डिवाइड करने के लिए ready हाँ है। प्रॉपरली, मान लीजिए कोई मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है स्पेसिफिक, जैसे हम लोग 46 है तो 46 ही है हमें ना, एक ज़्यादा कम हो गया तो लोग कोई बीमारी हो गया, फिर गड़बड़ हो गई बात, यस सर, है ना, जेनेटिकल, हाँ जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई, बहुत सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, 22वें जोड़े पे हैं, 21वें जोड़े पे हैं और 23वें जोड़े पे कुछ प्रॉब्लम्स है ना, ट्राइसोमी और वो पता नहीं क्या क्या है, 12th में हम देखे, भूल जाता हूँ अभी, है ना, कुछ बीमारियाँ हैं, किसी में क्रोमोसोम कम हो गया, किसी में बढ़ गया, वो बाद में देख लेंगे सबको। कहने का मतलब घट बढ़ सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में सारी के सारी क्या है, अपने जो प्रॉपर जो नंबर होता है, डेफिनेट नंबर, उसको क्या हो जाता है, कंडेंस हो चुके हैं, नाउ इट्स विजिबल टू सी इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसे कोई बोलता है सर क्रोमोसोम दिखाइए, मेरे को हंसी आने लगता है, इतना आसान है क्रोमोसोम देख लेना, तुम ही होशियार हो कि देख लोगे, हैं क्रोमोसोम देखने के लिए अपना टाइम खर्च करो, कितना मैग्निफिकेशन है, 100 मैग्निफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, एक डॉट जैसा थोड़ा सा दिखाई देगा, हाँ सर, बहुत पैसा लगाना था, वो कंपाउंड है। कंपाउंड में ही आपको मैग्निफिकेशन बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 45x में लेके जाएंगे, तो 45 लेके जाएंगे तो फिर उसमें देखो तेल लाएगा, दूसरे तरह का ऑयल यूज है, सीडरवुड ऑयल भी बोलते हैं, सीडरवुड ऑयल ड्रॉप लेंस यूज करने पड़ते हैं, डायरेक्ट थोड़ा दिखाई देगा, 45 मैग्निफिकेशन तुम ही देख लोगे यहाँ पे। इसीलिए मैं कोई बनता है ना तो ध्यान नहीं देता हूँ उसकी तरफ, मैं बोला बनते रहो, दिखा दीजिए, क्यों दिखा दे, कहाँ से दिखा दे, देखियो कभी कौन दिखाया है? कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो दिखते हैं, जो टीचर्स ही गाइड करते हैं तो बच्चे सीखते हैं, ऐसे नहीं होता सब, है ना। वो माइक्रोस्कोप आएगा तो फिर उसमें ऑयल लगेगा, सीडरवुड ऑयल बोलते हैं, है ना, क्योंकि उसको उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थोड़ा चेंज करना पड़ता है,
बीच में तेल आ जाता है तो मीडियम चेंज हो जाता है, देन वो प्रॉपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पकड़ता है। ठीक है, लोग 40 लगे बोलते हैं वो दिखाई दे रहा है, वो क्रोमोसोम, मैं यहीं से चल रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा, मैं क्यों देखने जाऊँ? तब यार हम बोले कहाँ दिखाई दिया। अब देखने भी पड़े, अगर कोई बंतु टाइप का होगा तो उसको बोल देंगे कि नहीं दिखाई दे रहा है। मान लो कोई बहुत इमोशनल होगा तो हम बोले ओके ठीक है ठीक है ठीक है, तो कुछ थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है, मूड पे डिपेंड करता है कि क्या रिस्पॉन्स करना है। ओके चलो ठीक है, कुल मिलाकर क्रोमोसोम देखना इतना आसान नहीं है। 12th में है, कुछ स्लाइड्स वगैरह दिखाने, लेकिन काफ़ी कॉन्सेप्ट है, टाइम लगता है, बताना पड़ता है। जो चीज़ मैं ही देख रहा हूँ वही चीज़ स्टूडेंट भी देख रहा है, 2 मिनट में पॉसिबल नहीं है ना, टाइम थोड़ा वेस्ट मतलब इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओके क्या बात की बात है, यहाँ की बात कर रहे हैं हम क्या, यस, कुल मिलाकर लेट प्रोफेज में क्या हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, सेल ऑर्गेनेल डिसअपीयर, chromosomes condensed and can be seen, can be and can be it will be visible है, दिखने लगेगा मोटा मोटा। किसके लिए बोल रहा है, इसी के लिए बोल रहा है ना कि आप इस लेट प्रोफेज से देखना शुरू करेंगे, लेट प्रोफेज से देखना शुरू करेंगे। टीलोफेज में कुछ नहीं दिखने वाला है, सब तो अलग अलग हो जाएगा। एनाफेज में भी लेट एनाफेज नहीं दिखने वाला है, ठीक है। तो जनरली लोग भी लेट प्रोफेज देखते हैं, एक जनरल है, तुक्का मारने का एक तरीका है, समझ लो। अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता तो तुक्का मार सकते हो। देखो क्रोमोसोम दिख रहा है ना, कब दिखेगा, लेट प्रोफेज में दिखेगा, अब पूरा मेटाफेज में दिखेगा, अर्ली एनाफेज में दिखेगा, अब बीच में कहीं दिखने वाला नहीं है, उसके बाद सब हल्का हल्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हालांकि बुक तो बुक थोड़ा थोड़ा वैरी करता है, लेकिन देखो ये बिकॉज ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसका कोई लिमिट नहीं है ना। हम बोलेंगे कि आप रेनबो देख रहे हैं, वहाँ पे लाल कहाँ खत्म हुआ पीला कहाँ से शुरू हुआ, तो बड़ा मुश्किल है यार उसका बॉर्डर बनाना। स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाते हैं, कुछ भी कॉपी लगा दो उसमें, आपको मैं बोलूँ कि रेड कहाँ पे खत्म हो गया और येलो कहाँ से शुरू हुआ, उसका थोड़ा एक लिमिटिंग लाइन वहाँ पे ड्रॉ कर दो, पॉसिबल है क्या, कंटिन्यूस है ना, लाल होते होते वो पीला हो गया। तो वैसे सेल भी है ना, यहाँ खत्म हो गया, जहाँ खत्म हुआ वहीं से दूसरा शुरू हो जाएगा, है ना, कहीं मर्ज करता है थोड़ा थोड़ा। अब मान लीजिए लेट प्रोफेज का कैरेक्टर अर्ली मेटाफेज से मिलता जुलता होगा, है कि नहीं, लेकिन कुछ डिफरेंस भी होगा। क्या डिफरेंस है, वही है। अब मेटाफेज में आप क्या बोलेंगे, बस लॉजिकल है, फुल्ली डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसी को बना के बोल रहे हैं ना, देखते हो जाओ, हम खुद बना के बोल रहे हैं, फुल्ली डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑल द ऑर्गेनेल्स आर कंप्लीटली डिसअपीयर्ड, कंप्लीटली फुल्ली ये सब लगा रहे हैं। मेन चीज क्या बताना है मुझे, एक नया बताना है प्रोफेज से, क्योंकि सब चीज वही बोलेंगे तब तो लेट प्रोफेज हो गया। एक नया चीज बताना है मुझे, बताना है कि क्रोमोसोम्स टेंड्स टू मूव, क्रोमोसोम tends to move at metaphase plate at equator region, at equator region, and centriole tends to move at polar region। ये दो चीज नया बताना, तभी तो नया नाम है। सब में प्रोफेज ही बता दूंगा तो फिर प्रोफेज ही रहेगा, वो कहेगा दूसरा नाम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टेंस बोलना है, जाने की शुरुआत किया तो जाने में टाइम लगेगा ना, जाने की शुरुआत, इसलिए टेंस यूज करें, टेंस टू मूव ऑन इक्वेटर रीजन एंड दिस सेंट्रियोल मूव टू पोलर रीजन। ओके, अब अर्ली के बाद लेट मेटाफेज में आ जाओ, ठीक है। लेट मेटाफेज, ऑल क्रोमोसोम्स लाइज ऑन इक्वेटर, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल रीजन, अच्छा सॉरी एक गलती बता दिया, सेंट्रियोल टेंस टू मूव तो उसी में जा चुके हैं, लेट प्रोफेज में जाने के लेट प्रोफेज में ही टेंस जा चुके हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, अट्रैक्ट करेगा अर्ली मेटाफेज में, ये अर्ली मेटाफेज में क्रोमोसोम जो थे वो कहाँ जा रहे हैं, इक्वेटर रीजन की तरफ जा रहे हैं, और ये सेंट्रियोल जो पोलर रीजन पे पहुंच चुका है, दे स्टार्ट to produce
मेटाफेज प्लेट, ठीक है। एंड दिस माइक्रोट्यूब्यूल जो स्टार्ट हो रहा था वो आके जुड़ जाता है किससे, क्रोमोसोम्स तीनों। एक तो मस्त चीज बताता हूँ तुम लोग को, मजा आ जाएगा, ठीक है। कभी मतलब बुक देखने पे जनरली हम उस पर फोकस नहीं कर पाते। इधर देखो, ये क्या बनाया है हमने, डायग्राम कैसा है, स्तुति क्या बोलते हैं, शिल्पी है ना, और कौन है, ऐसा बना रहा हूँ ना, देखना ये क्या क्रोमोसोम, यहाँ पे डबल डबल क्यों नहीं कर दिया, यहाँ पे तो मैं ऐसे ही क्यों बना दिया हूँ ना। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बहुत काम की चीज होती है, उसको आपको गौर से देखना पड़ेगा। टाइम पास बिल्कुल भी नहीं है, जो टाइम पास समझेगा कभी बायोलॉजी नहीं समझ सकता। पूरा पढ़ने के बाद एक कहीं ना कहीं उसके पास कांटा रह जाएगा। मैं क्या बोला, सिंथेसिस रीजन, सिंथेसिस फेज में क्रोमोसोम तो उतना ही है, बस उसका कंटेंट बढ़ गया है। सपोज मैं इस क्रोमोसोम को थोड़ा सा बड़ा बना दूं यार, ठीक है, ये लो बड़ा बना देते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर होता है, अच्छे से बनाता हूँ। अब इस पर सैटेलाइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बात क्या, नॉन सैटेलाइट क्रोमोसोम भी होता है, लेकिन बेसिक ये चीज है। ये वाला रीजन है, ये सेंट्रोमियर है ना, ये आपका क्रोमोसोम है, और इसके ऊपर काइनेटोकोर है, जहाँ पे कौन आके जुड़ता है, स्पिंडल फाइबर्स, माइक्रोट्यूब्यूल बोल रहा था, कहाँ कहाँ वो हालांकि उसमें आएगा क्या, नहीं आएगा, मुंह से निकल गया मेरे स्पिंडल फाइबर, सही है। स्पिंडल फाइबर ही सही है, माइक्रोट्यूब्यूल सही नहीं है, ठीक है। देखो भाई, ये बायोलॉजी क्लास जो है ना हम लोग का थोड़ा थोड़ा बाउंस होता रहता है, मन में कुछ और समझ रहा है, मुंह से कुछ और आदमी बोलता है। तुम जो बोले हो वो सही है, मैं जो बोला था वो थोड़ा सा पढ़े थे तो ये पता नहीं मुंह से निकल गया ऐसा। माइक्रोट्यूब्यूल बार बार आ रहा है, एक्चुअली सेंट्रियोल बनने में माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रियोल बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल इसको ना पुश करता है सेंट्रोट्यूब्यूल, है ना। तो माइक्रोट्यूब्यूल भी सही नहीं, लेकिन आप बोलेंगे कि सेंट्रोसोम कैसे बना है, सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन ही माइक्रोट्यूब्यूल से हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन नो डाउट यहाँ पे आपको स्पिंडल फाइबर्स बोल रहे हैं, ओके। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, कहाँ, काइनेटोकोर पे कनेक्ट हो रहे हैं। अब आपको बाबू बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या था, डीएनए था, जेनेटिक मटेरियल था। सिंथेसिस फेज में हमने बात किया था, इट डबल्ड इट्स जेनेटिक मटेरियल, नॉट क्रोमोसोम, इट डबल्ड इट्स genetic material. Now this one is the genetic material. In S phase सिंगल कौन बोलते थे, क्रोमेटिड, ठीक है ना। हियर इज टू क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड्स हो चुके हैं, ठीक है। इस फेज में आते आते, ठीक है, ये क्रोमेटिड अलग हो चुके हैं, याद रखिएगा, ये क्रोमेटिड क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, इनके ऊपर पेनिकल फॉर्मेशन हो गया है। अब अंतर समझ में आया इसका और इसका। लेकिन अभी भी डबल क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम का काउंटिंग होता है उसके सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर तो अभी भी एक ही है, लेकिन अब स्पिंडल फाइबर दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये लंबा है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, दोनों आपस में आके काइनेटोकोर में जुड़ गया। नाउ इट विल गो initiate the contraction, by the contraction they split from their centromere regions. लेट मेटाफेज में क्या आने वाला है, स्प्लिट हो गया ना, यस सर। तो उसमें टेलोफेज में आ जाएगा, एनाफेज, एनाफेज, मेटाफेज का काम हो गया ना, यस ठीक। यस। देखिए मेटाफेज में बात है कि अलग हुआ कि नहीं हुआ, अभी अलग नहीं होता है। अरे सर टेलोफेज उसमें अलग हुआ कि नहीं, चेक करो, मैं भी तो बोलता हूँ। मेटाफेज में अलग हुआ कि नहीं हुआ, केवल अटैच हुआ है, अब सिकुड़ना शुरू हो गया है, माने उसमें टेंशन क्रिएट हो गया है, तो केवल अटैच हुआ मेटाफेज में। यस। के बाद है आपका एनाफेज, एनाफेज में ये क्या हो जाएगा, सेपरेट। तो अब इसका भी अर्ली और लेट है। अर्ली में क्या होगा भाई, सर वो स्ट्रेच होना है, अर्ली में
ये जो है इट टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द पोल, है ना, टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द पोल। सेल डिवीजन को आसान तरीके से पढ़ेंगे, एक एक पिक्चर रटने लगेगा तो किसमें को उसमें डालेंगे, उसमें को उसमें डालेंगे, उसमें को उसमें डालेंगे। हाँ सीक्वेंस बढ़िया, उसका खत्म इसका शुरू, दोनों का 50% कैरेक्टर मैच करेगा, क्या परेशानी है ना। मैं भी तो भूल रहा हूँ, भूल भूल के बता ही तो रहा हूँ, कोई गलत हो रहा है क्या, लगभग नेग्लिजिबल 0.1% गलती बोली। ओके, टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ जा रहा है। लेट एनफ में क्या होगा, ये पहुंच जाएगा और एक काम होने लगेगा, और एक काम होने लगेगा। कौन सा काम, काम ही होगा सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल जो डिसअपीयर हो गया है, इट स्टार्ट टू रीपेयरिंग। एक ही बार तो सब नहीं बन जाएगा, देखते जाओ मिलाते जाओ, ठीक है। लेट एनाफेज में ये सारी चीजें कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई ना, देखते जाओ। शिल्पी समझ पा रहे हो? यस सर। गुड। नहीं अगर बता लें हाँ कुछ गलत बोलूंगा तो बताते रहना, मैं गलत गलत भी बोलता हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन इससे ये तो पता चलेगा कि कम से कम क्लास हमारा अटेंटिव है। यस सर बोल के सो तो नहीं रहा है। नहीं सर, सो नहीं रहे। यानी लेट एनाफेज में क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम से पहुंच गए कहाँ, ओरिजिनल मीन अपने पोल पे पहुंच गए ना। क्या होगा, टीलोफेज में डिवाइड करने लगेगा सेल, हाँ? टीलोफेज में साइट अभी लेट में ही ना रिस्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और साथ ही साथ इट्स स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। जितने सेल ऑर्गेनेल डिसअपीयर हुए थे प्रोफेज में, यानी प्रोफेज में जो जो भाग रहा था वो सारा चीज लेट एनाफेज में क्या हो चुका है, वापस वही को उठा के यहाँ डालते रहो, उठा के यहाँ पे डालते रहो। इट्स वेरी इजी। ओके, बात समझ में आई? ओके, नाउ इट्स टाइम टू टीलोफेज में क्या होगा, तो सब अपने अपने पोजीशन पर आएंगे और सेल पोजीशन। सर वो जब न्यूक्लियस जब फॉर्म हो जाएगा तो वो सर उसको डिवाइड करने लगेगा, सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होने लगेगी। वो तो साइटोकाइनेसिस में आएगा, दो पार्ट है इसका ना, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। हम बात कर रहे थे कैरियोकाइनेसिस की, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है हम लोग को पढ़ने में, ठीक है। और न्यूक्लियस एनाफेज में क्या हुआ है, कैरियोकाइनेसिस। हाँ, तो ये पूरा कैरियोकाइनेसिस है, प्रोफेज से लेकर टीलोफेज तक कैरियोकाइनेसिस है। बस ये हम बता रहे थे मेटाफेज में अटैच हुआ है, एनाफेज में क्या हो गया, वो अलग हो गया है, जाना स्टार्ट हो गया किधर, पोल की तरफ। टीलोफेज में क्या है, दोनों पोल पे पहुंच चुका है, और टीलोफेज के लास्ट में क्या हो चुका है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो चुका है ना, और सेल ऑर्गेनेल जो डिसअपीयर हो गया था आपके टीलोफेज में, पूरा का पूरा सेल ऑर्गेनेल क्या हो गया है, रीअपीयर हो चुका है। अब बात आती है साइटोकाइनेसिस की। नाउ कैरियोकाइनेसिस फिनिश्ड, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने का टाइम है, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस प्लांट एनिमल में थोड़ा सा अलग होता है। देखिए, अगर एनिमल सेल है, आपके पास सेल वॉल नहीं है, इसके पास प्लाज्मा वो है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है ना बाहर, ठीक है। द स्टार्ट सेल मेम्ब्रेन फरो, हाँ सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात है ना। यहाँ क्या बन जाता है, फरो फॉर्मेशन हो जाता है। फरो फॉर्मेशन ये ग्रेजुअली क्या होता है, डीपेंड, ये डीप होता जाता है, डीप होता जाता है, डीप होता जाता है, सेल डिवाइड है ना, सेल डिवाइड हो गया। अब देखिए सेल साइकिल में जो एम फेज हमने लिखे थे, एम फेज के बाद फिर क्या था, जीवन था, जीवन पे जाता है, जीवन यानी आधा आधा हो गया ना भाई, कम है, इसको फुल फंक्शन करना है, ये अपने आप को कंप्लीट कर ले, थोड़ा साइटोप्लाज्म इनफ हो जाए, एनर्जी इनफ हो जाए, थोड़ा सा साइटोप्लाज्मिक इनहेंसमेंट होता है, देन फिर क्या होता है, जी0 में चला जाता है। अगर सेल डिवीजन नहीं करना है तो, और सेल डिवीजन करना है अगेन फिर स्पेस है, स्पेस, ये साइकिल आपका चलता रहता है। प्लांट के केस में क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज, जैसे प्लांट के केस में आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर सारी
formation of cell plates start here and they all ये जुड़ता जाता है बाहर की तरफ चला गया। ठीक है, आपको याद होगा, देखिएगा सेल के बीच में दोनों आपस में एडजेसेंट जुड़े हुए होते हैं, जुड़े होते हैं ना। ये बाद में इधर का वॉल फॉर्मेशन कर देता है, पहले प्लाज्मा लेवल देन वॉल फॉर्मेशन, इधर प्लाज्मा लेवल देन वॉल फॉर्मेशन, प्लाज्मा लेवल ही वॉल फॉर्मेशन कराता है वहाँ पे। इस बात को समझ गया ना, ये बाहर से अंदर की तरफ, ये अंदर से बाहर की तरफ, इसको फरो बोलते हैं। और ये जो स्टार्ट होता है, जो प्लेट्स बनने लगती हैं और ये प्लेट्स आपस में जुड़ जाती हैं, माइटोसिस खत्म। लेकिन हेडेक है कौन? मियोसिस। बिना माइटोसिस के मियोसिस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक बार और इसको कैरेक्टराइज कर लीजिएगा बस, बार बाकी कहीं नहीं फंसना है, बस हम लोग इसी पे ध्यान देंगे। अगर ये माइटोसिस कंप्लीट कर लिए ना तो बस इतना ही पढ़ना पड़ेगा, बार बाकी सब बस इसी। ठीक है, चलो शिल्पी, कुछ बातें समझ में आई? यस सर। चलो, बेनिफिट हो रहा है ना? यस सर। स्कूल नहीं आई तुम? सर मंडे से आएंगे। क्यों, आज संडे को क्या हो गया? संडे बोलो, फ्राइडे को क्या हो गया? शुक्र है, शुक्रवार है। सर छोड़ने वाला नहीं था। अरे तुम को एक तो ऑटो बताऊं क्या? सर मंडे से आ जाएंगे। देखो 12th वाले दीदी लोग हैं ना, वो लोग ऑटो से आ जाते Yes, हैं, sir. पता है? हाँ सर पता है। हाँ, क्योंकि अप्रैल तक तो बसेस चलेंगे नहीं, तो कंफर्म मान लो, गवर्नमेंट का ऑर्डर ही नहीं है। 11th तक Yes, खत्म होगा, 12th से स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या अपना लॉस करोगे, कितना लॉस हो गया वो हम लोग जानते हैं ना। तुम लोग तो बस अपना प्री बोर्ड टेस्ट और क्या क्या जो टेस्ट हो रहा है बस वही बस सोचते होगे, लेकिन हम लोग तो पूरे साल भर का सोचते हैं कि बच्चा का क्या क्या छूट गया, कैसे कवर होगा, है ना? हेलो। यस सर। और आगे भी छूटता रहेगा तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, मेरा इतना मूड ऑफ होता है, कोई नहीं आता है। अब मान लो बीच में आप कोई बाद में क्लासेस करेंगे, फिर बोलेंगे कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, मेरा फ्लो खराब कर देते हैं, है ना? बात समझ पा रहे हैं? हेलो। यस सर। हाँ, तो क्यों ना हम एक ऑटोनोमस सिस्टम क्रिएट कर लिए हैं। ऑटोनोमस सिस्टम, ना तुमको किसी पर डिपेंड रहना पड़े, तुम अपना बैग लिए आगे, नहीं, ये है कि सेफ्टी होना चाहिए। तो कुछ दीदी लोग आते हैं 12th के, है ना? आकांक्षा लोग को जानती हो? आकांक्षा, दिव्या, इंशा। हाँ सर। हाँ, यस सर। और उनका कॉन्टैक्ट नंबर है ना तुम्हारे पास? सर नंबर नहीं है सर, वो लोग इधर से नहीं आते हैं ना। तुम कहाँ से आती हो? सब बालाजी मंदिर के पास से और अंदर। बालाजी मंदिर किधर है? ओवरब्रिज के इधर। किधर? सर कस्या बाईपास जानते हैं? कस्या बाईपास जानते हैं? अच्छा, हाँ 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 हाँ, अरे वाह वाह, वहाँ बहुत सुंदर एक मंदिर है भाई, बाला मंदिर उधर ही अंदर। हाँ हाँ, बाला मंदिर। ओके, यस सर। तो कोई बात नहीं। साकेत नगर कहाँ पे है? न्यू कॉलोनी के साइड है। तुम्हारे घर से कितना दूर है मंदिर से? सर बहुत दूर है। तुम्हारा नियरेस्ट रूट किधर से, किधर से आएंगे जाएंगे? मतलब DSS स्कूल हो क्या आना जाना पड़ता है या इधर? नहीं नहीं सर, सर ओवरब्रिज से मालवीय रोड सुभाष चौक। अच्छा, मालविया रोड से ओवर ब्रिज। तुम्हारे आसपास और भी गर्ल्स लोग हैं आने जाने के लिए? सर अर्पिता है इधर। अर्पिता थी है? कौन सी क्लास में अर्पिता? सर अभी अर्पिता हम ही लोग की क्लास में है ना। अच्छा, तुम्हारी क्लास में अर्पिता है? कल जो। अच्छा, तुम्हारे क्लास में अर्पिता है, और कोई कम कम 4 लोग हैं? सर पता नहीं सब जाएंगे या नहीं, और भी तो 2-4 लोग हो जाएंगे तो बोला, मैं एक रिक्शे वाले को बोलूँगा तुम लोग को ला के पहुँचा देगा, कुछ पैसे दे देना उसको, है ना? यस सर। 4 लोग हो जाएंगे ना, तो एक रिक्शा वाले को मैं बोल दूंगा, तो जाके तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लेगा, उसको कुछ जितना जो मतलब वैलिड होगा आपस में बात कर लेना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, देन वो फिर रोज़ लाएगा, रोज़ छोड़ देगा। यहाँ सब आकांक्षा दीदी लोग आते हैं, सब दिव्या, इंशा, है ना? थोड़ा उन लोग से बात Yes, कर sir. लेना, कुछ और आइडिया बता देंगे वो लोग, ठीक है? नहीं होगा तो फिर मेरे को लास्ट फिर बताओ, कराओ तो फिर बात करते हैं मंडे Yes. वंडे को, है ना? चाहे व्हाट्सएप पे फिर जो भी होगा बता देना, ओके? चलो रखूँ? ओके, डिस्कनेक्ट कर दो Yes, उधर sir. से। थैंक यू एंड जैन सर। तो जाए।
तो स्क्रीन रिकॉर्ड बंद कर दो। इंजॉय इंजॉय। अच्छा कात्यायनी भी थी क्या? हाँ कर। अरे उससे तो बात ही नहीं किया मैं। आते नहीं है, 2-3 लोग आते हैं, मेरे को इतना गुस्सा आता है क्या बताऊँ।